नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ना देश के पीएम है, ना सीएम है और ना ही किसी बड़े पद पर विराजमान है, पर फिर भी अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका से भारत आए अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से प्राइवेट मुलाकात करना चाहता है, जिसमें भारतीय मूल के 2 सांसद रॉक खन्ना और श्री ढानेदार भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने ही दी है। पर सवाल यह है कि अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आखिर राहुल गांधी से मिलना क्यों चाहता है? क्या इस मुलाकात के पीछे राहुल गांधी की कोई रणनीति है या कोई और वजह? तो आज इसी मुलाकात के पीछे के एजेंडे पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमेरिकी सांसद आखिर राहुल गांधी से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? राहुल गांधी से वो मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जब कांग्रेस की चोरी पकड़ी जाने वाली थी। क्योंकि ये पूरा मामला कैसे आया कि एक डेलीगेशन यूएस सांसदों का हिंदुस्तान में आया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। अब वो विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सहित कुछ और मंत्रियों के साथ मुलाकात करेगा, क्योंकि डेलीगेशन एक ऑफिशियल विजिट पे भारत आया है। तो जितने सांसद हैं उस डेलीगेशन के हिस्सा हैं, वो सारे के सारे विदेश मंत्रालय से या पीएमओ से, यानी कि ऑफिशियल तरीके से भारत सरकार जो जो उनके लिए कार्यक्रम रखी है या फिर वो जो ऑफर करते हैं सरकार को, जैसे कि ऑफर किया जा सकता है कि हम भाई यहाँ पर आए हैं तो हमें चाहिए, हम कश्मीर देखना चाहते हैं या बिहार देखना चाहते हैं या फिर किसी और जगह पर हम घूमना चाहते हैं या वहाँ की स्थितियों को देखना चाहते हैं, तो वो अगर ऑफर करेंगे तो भारत सरकार मंजूरी देगी और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ इन लोगों को वहाँ घुमाया जाएगा। जैसे पहले भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो आए कश्मीर दौरे के लिए, अब कश्मीर दौरे के लिए जब आए तो भारत सरकार ने उन लोगों को कश्मीर का दौरा करवाया। मतलब एक ऑफिशियल विजिट होता है और एक अनऑफिशियल विजिट होता है जो सरकारी स्तर पर नहीं होता है। अगर अमेरिका का कोई सांसद हिंदुस्तान आए पर्सनली, जैसे राहुल गांधी बाहर जाते हैं, ये भारतीय सांसद हैं, लेकिन ब्रिटेन गए तो ब्रिटिश सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको कि किनसे मुलाकात करना है, किनसे बातचीत करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वहां पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति की जरूरत होती है, सरकार से अनुमति की जरूरत होती है कि इस प्रोग्राम में हम राहुल गांधी को बुला रहे हैं, जो कि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस की चोरी कैसे पकड़ी गई? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो यूएस का डेलीगेशन आया है वो प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, और यही जो श्री थानेदार की बात कर रहे हैं, रोक खन्ना की बात कर रहे हैं, भारतीय मूल के और दूसरे सांसद, उन्होंने अमेरिका में भी एक प्रस्ताव लाया था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह जो होता है भारत के लिए, ये हमारे लिए भी एक राष्ट्रीय समारोह की तरह इसे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भारतीयों की संख्या ठीक ठाक हो गई है और वो सीनेट में, कांग्रेस में जा रहे हैं। तो भारतीय मूल के लोगों का मानना था, उसमें ये लोग भी शामिल थे, कि यहां पर एक राष्ट्रीय समारोह की तरह भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। उन लोगों को यहां बुलाया गया, यहां आए, तो उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रवीण चक्रवर्ती की बात है, जिसने कहा है कि कांग्रेस के तरफ से नहीं, मतलब वो विदेशी जो सांसद हैं, यूएस के सांसद हैं, उनके तरफ से एक ऑफर आया कि हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, ये मेरी प्राइवेट मुलाकात होगी। ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। क्यों आया बयान? क्योंकि किसी ने कहा तो नहीं था कांग्रेस को, किसी ने, पत्रकार ने पूछा तो नहीं था कि जो यूएस का डेलीगेशन आया है क्या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। ये अचानक से ये बात क्यों की गई? क्योंकि एक दिन पहले ही रोक खन्ना ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बताया गया कि हम यहां पर भारत सरकार के तरफ से आए हैं, भारत सरकार ने बुलाया है, तो इस बीच कुछ और लोग हम लोगों से मिलना चाहते हैं प्राइवेटली, यानी कि सीक्रेट मीटिंग चाहते हैं कि हम उनसे मुलाकात करें, और उसके लिए हमें ऑफर दिया गया है। अब हम खुद से मुलाकात तो कर नहीं सकते,
हमें इसके लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, पीएमओ की मंजूरी चाहिए, यानी भारत सरकार की मंजूरी चाहिए। इसलिए हमने भारत सरकार से अपील की है कि क्या कुछ प्राइवेट लोगों से हम मुलाकात कर सकते हैं। अब जब ये बात सामने आई, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, तो ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब विदेश मंत्रालय से इन्होंने जो बात कही है, अपील की है मुलाकात के लिए, तो इनको तो बताना पड़ेगा, रोक खन्ना को बताना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने आपसे अप्रोच किया। अगर आप भारत के कोई बैन संगठन है, पीएफआई के किसी मेंबर से मिलना चाहते हैं, कैसे विदेश मंत्रालय मंजूरी दे दे? विदेश मंत्रालय के पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो इसलिए विदेश मंत्रालय के पास ये तो जानकारी थी कि कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया है कि हमारे नेता राहुल गांधी से आप मुलाकात मतलब करें। राहुल गांधी की पूरी चोरी पकड़ी गई, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है? क्यों मिलना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, जिस तरीके का माहौल राहुल गांधी बनाना चाहते हैं, अब अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। पीएम मोदी ने अभी अमेरिका दौरा किया है। अमेरिका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ और भारत और अमेरिका के बीच कई डील हुए, पार्टनरशिप हुए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुए हैं, और व्यापार से लेके रणनीति और साथ ही सैन्य सुरक्षा समझौता भी हुआ। इसके बाद अमेरिका में जो भारत के लिए अवधारणाएं बदली, और इस बीच जो अमेरिकी सांसदों ने मांग की है, उससे राहुल गांधी को लगता है ये सारा का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो जो अभी चल रहा है उसमें हमें कम से कम ये तैयार करना चाहिए कि भारत में जो यूएस सांसदों का डेलीगेशन आया, भारतीय मूल के सांसद थे, यहां अगर हम मुलाकात करेंगे, वहां जाकर भी कम से कम हमारे लिए बैटिंग करें। इन लोगों का पूरा मानना है कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लो और उनसे कोशिश करो कि वो भी कहीं न कहीं एक बयान दे दे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में संवैधानिक संस्थानों की हत्या हो रही है। जिस तरह के कांग्रेस का एजेंडा है, मानसिकता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अपने सरकार के खूबियों को गिना रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे राजीव गांधी के कंप्यूटर क्रांति की बात, इंदिरा गांधी की बात, पाकिस्तान को तोड़ने की बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हो, लेकिन जब वर्तमान की बात करते हो तो उस समय कोई भी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो वहां सबका ये कर्तव्य होता है कि देश की उपलब्धियों को गिनाया जाए, उसके बाद कुछ बातें की जाए। वहां पर भी आप देश की व्यवस्थाओं को गलत तरीके से पेश नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? यहां संविधान, संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये बातें जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप बोलेंगे तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि जो विदेशी लोग आए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, जैसा कि पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि उसे हिलाना इतना आसान नहीं है। जब पीएम मोदी का दौरा होने वाला था और उस समय राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध हैं उसके ऊपर जो प्रेस ब्रीफिंग व्हाइट हाउस की होती है उसमें भी कहा गया था भारत में लोकतंत्र अगर देखना है तो जाकर दिल्ली देख लो। इन लोगों की बातों पर मत आओ जो अमेरिका में, ब्रिटेन में आकर कुछ बातें बोलते हैं। तो ये बातें जो चल रही थी, अब राहुल गांधी को लगा कि ये सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए। भारतीय मूल के कुछ सांसद हैं, इन लोगों से बातचीत करो और इनको बताओ कि आपके लिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप हमारे साथ आइए, आगे हम आपके लिए कैसा काम आ सकते हैं। मुझे आपकी ज़रूरत इस बात के लिए है कि अब यहाँ से आप वापस जा रहे हैं तो आप यहाँ से वापस जाने के बाद कुछ ऐसी बातें जरूर कहिए जो मोदी के खिलाफ हो, जो भारत के खिलाफ हो। अभी तक आप भारत के साथ की बात कर रहे हैं लेकिन उसके विरोध में बात करें। पहला आधार तो इन लोगों का यही है, सीक्रेट मीटिंग करने का। और उसके बाद जो दूसरा आधार होता है वो तो कांग्रेस के लिए ये जो पूरा सोरोस गैंग काम कर रहा है, पूरी दुनिया में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया जो लोकतंत्र के नाम पर इनके साथ खड़े हों। जैसे यूएन डेमोक्रेसी फंड बनाया गया था,
अब यूएन डेमोक्रेसी फंड यानी कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह फंड इकट्ठा करेंगे। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, और उस समय यूएन डेमोक्रेसी फंड में 500 करोड़ रुपए दान भारत की तरफ से दिया गया था। और डेमोक्रेसी की सुरक्षा कहां की जाएगी? भारत जैसे देशों में। डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए ये लोग कभी भी सऊदी अरब नहीं जाएंगे, अमेरिका भी नहीं जाएगा। ये अरब के देशों में डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, वहां पर राजतंत्र ही होगा, राजशाही ही होगा, शेखों की ही सरकार होगी। लेकिन भारत में बात करेंगे। और जब पीएम मोदी आए तो 2014 के बाद अब तक 40 करोड़ 50 करोड़ होते होते 24 करोड़ तक इन्होंने कम कर दिया। मात्र 20-24 करोड़ किसी सरकार के लिए कितनी छोटी रकम है जो हम यूएन डेमोक्रेसी फंड में देते हैं, उसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते। अब ये जो डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं राहुल गांधी के अनुसार, जो बार बार कहते हैं डेमोक्रेसी के डिफेंडर को एक साथ आना चाहिए भारत में डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए, यही डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं जो कांग्रेस ने पूरे विश्व में बनाया है। डेमोक्रेसी के सुरक्षा के नाम पर सोरोस भी पैसा लेता है। ये डेमोक्रेसी फंड जो बना था उससे पैसा सोरोस के ओपन सोसाइटी को भी जाता था, और वही घूम फिर कर पैसा ये कांग्रेस को देने की कोशिश करता है। मतलब ये लोग किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण चाहते हैं भारत बदनाम हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोदी को सत्ता से दूर रखो। बिल्कुल, मीटिंग का एजेंडा तो अब साफ समझा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में अलग बैठक हो रही है। आज राहुल गांधी ने दिल्ली इकाइयों के नेताओं से मुलाकात की है, बिहार के नेताओं को भी बुलाया गया है। तो क्या राहुल गांधी क्यों ये मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात का परिणाम क्या आ रहा है ये सामने दिख रहा है। दिल्ली के नेताओं से मुलाकात किए तो ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से गठबंधन ना हो। ये पूरा का पूरा जो राहुल गांधी को दबाव झेलना पड़ा वो दिल्ली के नेताओं का काम है। दिल्ली के नेता बार बार कह रहे थे केजरीवाल के साथ नहीं, लेकिन जैसे मुलाकात होती है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आ जाता है कि सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अकेली चुनाव लड़ेगी। मतलब वो दिल्ली के नेता चाहते हैं केजरीवाल के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और राहुल गांधी जो इतने दिनों से केजरीवाल को डिफेंड कर रहे थे अब बैकफुट पर आ गए। वो दिल्ली के नेताओं के दबाव में आकर पहली बार इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि अगर हम दिल्ली में केजरीवाल के साथ रहे और सीट शेयरिंग किए तो दिल्ली में कांग्रेस विस्फोट हो जाएगा, टूट जाएगी। जैसा संदीप दीक्षित पहले बोलते रहे, अजय माकन बोलते रहे, पंजाब के नेताओं से बैठक में भी यही हुआ था, केजरीवाल के साथ नहीं। बिहार के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है, उसमें भी ये बात साफ तौर पर कहा जाएगा कि हम बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ सीट शेयरिंग पर उनकी बात नहीं मान सकते, वहां भी विस्फोट होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार भी छटपटा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। खबरें हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से देर शाम तक मुलाकात भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि कांग्रेस के नेता हमारे बारे में फीडबैक दें, उससे पहले हम राहुल गांधी को समझा सकते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं राहुल गांधी को कोई भी समझा सकता है, अपने तरीके से उनको मोड़ सकता है। तो ये कोशिश करने की बात है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह जो कांग्रेस की बैठक चल रही है और जो विपक्षी एकता के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही है, वो साफ दिख रहा है कि इन लोगों का गठबंधन सक्सेस नहीं हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो अमेरिकी सांसदों का राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जाहिर करना ये बताता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। खैर, राहुल गांधी इन दिनों तो फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली इकाई के नेताओं के साथ मुलाकात की, उसके बाद बिहार के नेताओं के साथ भी मुलाकात होनी है। पर मुलाकात की खबरों के बीच में कांग्रेस पार्टी में फूट और इंडिया में भी फूट की खबरें सामने आ रही है, जो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।